देखिए, आज इस देश में दो ही विचार चल रहे हैं। एक तरफ वो विभाजनकारी शक्तियां हैं जो इस देश की हर आवाज को, चाहे वो नौजवान की आवाज हो, छात्र की आवाज हो, शोषित वंचित पीड़ित समाज की आवाज हो, उसको दबाना चाहती है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, तो इस देश के हर उस वर्ग को न्याय दिलाने की बात। अब जहां हम हैं, हम समझते हैं कि हमारी वो सोच, हमारी वो सोशल जस्टिस की जो आइडियोलॉजी है, उस पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ी है। हम समझते हैं कि हमारी ऊर्जा का सदुपयोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में होगा। हम अपने लोगों को अच्छी तरीके से वहां न्याय दिला सकते हैं। आपका सदुपयोग कांग्रेस में भी होगा, जहां पे अमरोहा से लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, या यहाँ पे भी होगा? देखिए, ये तो पार्टी को तय करना होता है कि पार्टी किस तरीके से हमारा उपयोग करना चाहेगी। वो रोल पार्टी की लीडरशिप का है, वो तय करेंगे। आप लोकसभा में सदन का नेता भी थे बसपा के, आप एक वरिष्ठ सांसद भी हैं। बीएसपी से आपका एसोसिएशन रहा अच्छा, लेकिन बीएसपी को अब कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आज भी कांग्रेस कह रही है कि दरवाजे बीएसपी के लिए यूपी के अंदर आज भी खुले हैं। देखिए, हर वो व्यक्ति जो इस देश के शोषित वंचित पीड़ित समाज के हित की बात करता है, जो इस देश में सामाजिक न्याय की बात करता है, वो ये चाहता है कि भाजपा को, जो इस देश के में जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उसको सही जगह और ज्यादा दूर सही जगह पहुंचाने के लिए सब लोगों को होना चाहिए था। तो ये विचार सबका था। अब कुछ लोग, अगर मैं नहीं कह सकता कि क्या मजबूरियां, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है आपको उसका राजनीतिक असर भी पड़े? जो हालांकि वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो बच्चों की निर्मम हत्या हो गई, जिस व्यक्ति ने हत्या करी उसको खिलाफ पुलिस ने एनकाउंटर भी उसका कर दिया, लेकिन वो एक बड़ा मामला बनता जा रहा है उसको, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए, ये तो आपने खुद ही कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, तो इसका मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, देश को संविधान के मुताबिक चलाना। इस देश में कोई भी न्याय के का जो एक संविधान ने जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत सबको न्याय मिले, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की और सरकार में बैठे हुए लोगों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है।